Friends, myself Sayyid Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 7 Science Chapter number 11, Transportation in Animal and Plant. This is the second part of this chapter. In previous part we were to discuss about सर्कुलेशन हमने देखा था. अब जो हम डिस्कस करने वाले हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हमने पहले कैपिलरीज देखा था, वेन्स देखा था, एर्चिया देखा था. आर्चिया का वर्क क्या है? हार्ट में से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना, और वेन वाला वेन क्या कर रही है कि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो हार्ट में वापस लेकर आना. ये वेन का वर्क है. लंग में जब जॉइंट होगा तो दोनों का डिफरेंट होगा. तो पुलमरी जो सिस्टम जो है, तो पुलमरी वेन्स जो है, वेन्स यहाँ पर उलट याद रखना है हमें. जो वेन जो है यहाँ पर हार्ट में वेन क्या लेकर आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और ये ऑक्सीजन. पर यहाँ पर उलट होगा. जो पुलमरी जो वेन है लंग में से ऑक्सीजन लेकर आएगी, और आर्चरी जो है वो हार्ट में से लंग में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगी. तो इस तरह से पूरा वर्क. आपको ये दोनों डिफरेंट वर्ड याद रखने. दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब जो आ रहा है हार्ट, तो हार्ट इज द ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज द पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरी अदर सब्सटेंस विथ इट. हमें पता है हार्ट है वन पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम्स वो कंप्लीट कर रहा है. तो वन पंप टाइप वर्क कर रहा है हमारे ना. पंप क्या है? पंप क्या करेगा? जो हमारे मोटर जो है पंप है वो पानी को नीचे से ऊपर लेकर जा रहा है, तो ये उसका वर्क है. तो ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. तो क्या पंप का वर्क वो कर रहा है. इमेजिंग द पंप वर्किंग फॉर द ईयर विदाउट स्टॉपिंग एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, येट आवर हार्ट वर्क लाइक द पंप नॉन स्टॉप. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट. आप सोचो कभी जो हमारा घर के अंदर जो मोटर है, तो आप उसको आधे घंटे 1 घंटा आप चला सकते हो. आप सोचो उसको 10 साल तक उसको चला सकते हो? नहीं, क्योंकि 4-5 घंटे के बाद उसको हमें क्या करना है? बंद ही करना है, क्योंकि इसको कूल डाउन करना है. तो ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है. बट हमारा जो हार्ट है, तो हमारी जब तक लाइफ है 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स, जब तक आप जी रहे हो तब तक वो विदाउट स्टॉपिंग वो वर्किंग कर रहा था. आप सोच सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो कैसा हमारा ये पंप अवेलेबल. ये हमारा गॉड गिफ्ट दिया हुआ है. ठीक है, हम तो ऐसा बना नहीं सकते. द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट. मतलब हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसकी लेफ्ट साइड अवेलेबल है. होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑफ योर पाम दैट मेक योर फर्स्ट. द हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट. मतलब हमारे जो हैंड है उसका फिंगर हमारी जो क्लोज कर लो, और जो हमारी फिस्ट जो रेडी होगी उसका उतना उसका साइज़ का हमारा हार्ट अवेलेबल होता है. जिसके मतलब जितनी फिंगर्स आप करोगे और उतनी फिस्ट जो भी उसका एरिया जो होगा उतना उसका क्या होगा? हार्ट अवेलेबल. आप सोचो जितना छोटा पंप हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल है वही हमारा मेन है. अदरवाइज़ वो बंद हो गया तो ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा. भले ना फिर हम फूड खाए या नहीं खाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होगा नहीं तो हमारे सेल सभी लोग डेथ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. What happened if the blood rich in oxygen and blood rich in carbon dioxide mix with each other? मतलब आपको क्वेश्चन हो रहा है सर, मैंने देखा ना ब्लड है ऑक्सीजन वाला भी लेकर हार्ट में से जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला है वो कौन लेकर आएगा? वेन लेकर, वो भी हार्ट में आएगा. तो ये दोनों मिक्सअप हो सकता है? तो नहीं होगा. द अवॉइड दिस फ्रॉइंग हैपनिंग द हार्ट इज़ 4 चैम्बर्स. मतलब पूरा हमारा हार्ट है ना, आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड 10 के अंदर पूरा हार्ट के बारे में, वो 4 चैम्बर के अंदर वो डिवाइड है. क्या है? 4 पार्ट के अंदर इस तरह से डिवाइड है. ठीक है, तो वन साइड से क्या होगा कि जो पुरुमरी जो वैन जो है ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो यहाँ से उसको टेक करेगी, और यहाँ पर वाल्व्स अवेलेबल है. क्या है? वाल्व्स अवेलेबल है. जो हमारे राइट साइड वाल्व्स है 3 वाल्व्स अवेलेबल है. ये क्या करते हैं? उसको प्रेशराइज ब्लड को ये डाउन साइड डालेंगे, और ये उसको हम लेफ़्ट एट्रियम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? उसको हम एट्रियम बोलेंगे, और ये राइट एट्रियम. जब हमारे लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर 2 वाल्व्स अवेलेबल है. ठीक है, 2 वाल्व्स. और राइट एट्रियम के अंदर कितने? 3 वाल्व्स. तो जो हमारा जो हमारा वेन्स जो था, ठीक है, वेन्स जो है वो क्या लेकर आ रही है? हमें पता है कि पुलमरी जो वेन जो है वो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड था वो लेकर आ रही है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगी, और जो हमारा तो वो कहाँ पर आएगी? डायरेक्ट वो राइट एट्रियम आएगी. कहाँ पर आएगी? राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में क्या होगा कि राइट एट्रियम के अंदर कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वहाँ पर होगा, और राइट एट्रियम के अंदर क्या होगा?
हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड अवेलेबल होगा। इसके अंदर 2 वाल्स अवेलेबल है, यहाँ पर 3 वाल्स अवेलेबल है। तो राइट साइड 3 वाल, लेफ्ट साइड 2 वाल्स अवेलेबल है। तो इस तरह से पूरा ये वाल्स जो होते हैं ना उनको वो डिफरेंट करते हैं। यहाँ पर बीच में हमारे काफ़ी सारे ऐसे लेयर्स अवेलेबल होते हैं, उससे क्या होता है कि भाई वो उनको डिफरेंट करता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको सिस्टम पढ़ोगे स्टैंडर्ड 10 के अंदर। तो हमें यहाँ पर 4 चैम्बर्स के अंदर अवेलेबल है। 2 अपर चैम्बर इस कॉल आर्चिया, अपर साइड के जो है उसको हम आर्चिया भी बोलेंगे या एट्रियम भी बोल सकते हैं। अपर साइड के 2, अपर साइड के 2, 1 लेफ्ट साइड 1 राइट साइड, तो लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। डाउन साइड जो है सेकंड जो पार्ट है 2 चैम्बर्स लोअर साइड इन वेंट्रिकल्स, नीचे वाले जो है उसको हम क्या बोलेंगे वेंट्रिकल्स, मतलब अपर साइड वाले जो है वो एट्रियम और नीचे वाले जो है वो वेंट्रिकल। मैं थोड़ा आइडिया आपको दे दूं कि जो हमारी पुलमरी जो वैन जो है आप देख सकते हो, पुलमरी वैन हमें पता है कि भाई ये क्या करेगी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कहाँ पर जाएगी, वो हमारी लंग्स के अंदर जाएगी। तो ये जो यहाँ पर हमारा लेफ़्ट साइड वाला जो ब्लड है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, और ये जो राइट साइड जो है हमारा क्या है ऑक्सीजन वाला ब्लड अवेलेबल है। तो आपने फर्स्ट फिगर में देखा था ना, और आप देख सकते हो, मैं आपको फिगर दिखाऊँ तो ये देखो, आप देख सकते हो कि जो लेफ़्ट साइड जो है हमारा रेड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट है, और ब्लू वाला वो हमारा क्या है ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजन वाला देखो जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन वाली जो वेन जा रही है वहाँ पर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड वाली भी वेन अवेलेबल है, दोनों साथ में। एक ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से वेस्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वेंस की मुताबिक वो कहाँ पर आएगा, वो हार्ट में वो आ जाएगा। इस तरह से पूरा वर्किंग होता है। उसके दूसरे भी अपर पार्ट है, मतलब जो मैन जो है, ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे 10 के अंदर। तो हमें याद क्या रखना है, हार्ट के 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। फर्स्ट 2 चैम्बर्स को हम एट्रिया बोलेंगे अपर साइड के, और डाउन साइड के उसको हम वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ठीक है, और मैंने जो आपको बोला सर्कुलरी सिस्टम से मतलब किस तरह से वर्क करता है वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10 में करना है। मिक्सिंग अप ऑफ द ब्लड विच इज ऑक्सीजन विच ब्लड इज in carbon dioxide. To understand the functioning of the circulatory system, just start from the right side of the heart in figure 11.3. Follow the arrow. This arrow show that the direction of the blood flow from the heart, मतलब ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको उसकी फ्लो किस तरह से हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो उसके अंदर, इसीलिए ये जो हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल जो है वो क्या करती है, उसको डिफरेंट करती है। ये क्या कहता है हार्ट के अंदर डिफरेंट पार्ट है, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है कभी मिक्सअप होगा नहीं। ठीक है, द लंग एंड द बैक टू द हार्ट फ्रॉम द वेर इज पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे देख सकते हो 11.3 के अंदर हार्ट में से कहाँ पर लंग में से हार्ट में, और हार्ट में से पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, वापस ब्लड आएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, वापस लंग में जाएगा और लंग के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो इस तरह से पूरा सिस्टम से हमारा चलता रहता है। हार्ट बीट, तो द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ द मस्कुलर। जो हमारे हार्ट का जो चैम्बर जो है मतलब वो मसल से बना हुआ है। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फ्लो बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। मतलब जो हमारे जो हार्ट के जो मसल्स जो है मसल से बना वो क्या कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ जाना, और रिलैक्स मतलब नॉर्मल हो जाना। रिदमेटिकली मतलब रिदम से, एक रिदम से क्या होगा वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। तो वो क्या उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको हमारी हार्ट बीट बोलेंगे। इसलिए हमें क्या लगता है कि देखना कभी हार्ट बीट देखना, आपको हमारे यहाँ पर आपको दी हुई है एक एक्टिविटी वे में करने वाले हैं। रिमेंबर दैट द हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। तो डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप से वो क्या करता है हमारी हार्ट बीट जब मेज़र करता है, हमारी जो लेफ़्ट साइड जो है आपको अपना हैंड रखोगे तो आपको क्या बोलेगा कि पता चलेगा, आपको क्या लगेगा ऐसा कोई रिदमेटिकली कोई चीज़ जो है ना धबकारे जब लगा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, थंबिंग जो हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे हार्ट बीट बोलेंगे। जो डॉक्टर जो होते हैं ना हमारे स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेथोस्कोप से हमें क्या करेंगे हमारी हार्ट बीट को क्या करेंगे वो चेक करेंगे। उसके अंदर क्या होता है हमारे हैंड्स फ्री जैसा अवेलेबल होता है, क्या हैंड्स फ्री जैसा 2 पॉइंट हमारे उनके क्या होंगे ईयर्स के अंदर, और एक ट्यूब के साथ लास्ट में क्या होगा एक ऐसे हमारा खुला हुआ जैसा हमारा एक होगा तो वो हमारी चेस्ट पर अवेलेबल करेंगे।
Stethoscope is a device to amplify the sound of the heart. Is consider the chest piece and carry the sensitive diaphragm to hear the piece and the tube join the part. Doctor can get clue about the condition of your heart by the listening through the stethoscope. Let us construct the model of the stethoscope with the material what are the अवेलेबल्स अराउंड अस. मतलब स्टेटस्कोप जो है वो हमारे क्या होता है, चेस्ट पे जब रखते हैं तो डॉक्टर जो है एक ये स्टेटस्कोप की जो हमारे देखें ना एक ट्यूब होती है, ट्यूब के आगे क्या होगा, चेस्ट पीस होगी और 2 ईयर पीस होती है. ईयर के अंदर वो डाले हुए और चेस्ट पीस से क्या होगा, हमारी जो हार्ट बीट उसको सुनाई देगी. तो क्या करेंगे आप कभी देखना, हार्ट बीट जब हमारी चेक करेंगे तो 5 सेकंड तक वो हमारी हार्ट बीट सुनेंगे. मतलब नॉर्मल पर्सन की 70 to 80 होनी चाहिए, 60 to 70 होनी चाहिए. तो क्या है वो 5 सेकंड तक वो हमारी हार्ट बीट सुनेंगे. मतलब 5 बार हो रही है तो उसको डायरेक्ट वो 12 से हमारी 1 मिनट के अंदर पल्स रेट है ना, पल्स रेट को हम क्या 1 मिनट के अंदर जो होगा वो. तो जैसे अपने उसने 5 सेकंड तक हमारी ऑब्जर्वेशन की डॉक्टर ने. 5 सेकंड के अंदर जैसे कि मान लो 5 हार्ट बीट हुई, 5 सेकंड में 5 तो हमारे 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड. तो क्या करेंगे 5 12 से क्या 60. तो ये 5 हार्ट बीट को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब 60 पर मिनट हमारी कितनी होगी, 60 पल्स रेट होगा. इस तरह से वो काउंट करते हैं. देखना हमारे कभी ऐसे स्टेटस्कोप आपको 1 मिनट या 2 मिनट तक नहीं रखेंगे, 5 सेकंड या 10 सेकंड. जिस तरह से डॉक्टर 5 सेकंड 10 सेकंड में आपका रेट आपका देख लेंगे हार्ट बीट. जैसे किसी के 5 है, किसी के 6 होगी तो मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 72. इस तरह से हमारे पल्स रेट है. हमारी हार्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, कितना वर्किंग कर रहा है वो उसको पता चलेगा. आपको किस तरह से बनाना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे आप अपने होम में भी कर सकते हो. वेरी इजी है. टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 इन डायमीटर. फनल इस तरह का हमारे एक फनल लेना है जैसे हमारे होम के अंदर अवेलेबल होती है. इस तरह से एक फनल होती है उसको लेना है. रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइट टू स्टीम एंड फनल. तो स्ट्रेच द रबर शीट एज बलून से हमें क्या करना है उसको ये रबर शीट को ये ऊपर वाला पार्ट माउथ वाला हमें क्लोज कर देना है. द माउथ ऑफ द फनल द फिक्स इट लाइटली एंड रबर बैंड. पुट योर ओपन एंड द ट्यूब ऑन योर आईज. Place the mouth of the funnel of the chest near the heart. Now try to listen carefully. Do you hear the regular thumping sound? मतलब हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी डाउन साइड हमें रबर बैंड लगाना है. रबर बैंड को हमें टाइटली बंद कर एक रबर बैंड के जो लास्ट वाला जो एंड है हमें ईयर के अंदर रखना है और जो हमारा जो फनेल वाला जो पार्ट है हमें कहाँ पे रखना है, चेस्ट में रखना है. आप उसमें आप देख सकते हो तब सुनोगे तब आपको सुनाई देगी. द साउंड द हार्ट बीट. हाउ मेनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन 1 मिनट. काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन. मतलब 4 to 5 मिनट के बाद हमें क्या करना है उसको वापस हमें ऑब्जर्वेशन करना है. रिकॉर्ड योर ऑन पल्सेस रेट द हार्ट बीट and that your friend while resting and after running the record in table 11.2. Do you find any relationship between the heartbeat and pulses rate? Each heartbeat generate one pulses in the atria. The pulse rate minute इंडिकेट द रेट ऑफ द हार्ट बीट. मतलब हमारी हार्ट बीट जो है वो हमारे पल्स रेट से क्या दोनों कनेक्टेड है. हार्ट बीट मतलब एक बार ऑक्सीजन जो लंग में से है वो कहाँ पर लेकर जाना, हार्ट में से लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होकर पूरी बॉडी में से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आना. कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग में जाएगा और बाहर आएगा. ये पूरा क्या वन हमारी हार्ट बीट है. आप सोचो 1 मिनट के अंदर इसला फास्टली हमारा वर्क हो रहा है. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हार्ट बीट बोलेंगे. ये हार्ट बीट है पल्स रेट से डायरेक्ट रिलेशन है. जैसे आप रनिंग कर आप देखना आपको ज़्यादा सांस चढ़ जाएगा. मतलब हमारी हार्ट बीट पल्स रेट हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. हार्ट बीट हमारी ज़्यादा होगी तो पल्स रेट ज़्यादा होने वाली है. जैसे कभी 1 सेकंड के अंदर हमारी 10 सेकंड के अंदर तो फॉर एग्जांपल किसी की 15 हो रही है तो उसकी आप 15 को 6 से गुना कर दो तो आपकी क्या होगी, हमारी पल्स रेट हो जाएगी. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आप हमारी हार्ट बीट चेक कर सकते हो, पल्स रेट चेक कर सकते हो. तो द रिदमिक beating of the various chamber of the heart maintain the circulation of blood, the transportation substance of different part of the body.
ठीक है। ये रिदमिक जो बीटिंग जो रही है उसमें क्या हो रहा है कि पूरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम्स कंप्लीट हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशंस भी हो रहा है और वो वापस लेकर भी आ रहे हैं। ये पूरे चैम्बर्स के अंदर अवेलेबल होता है, मतलब मैंने बोला ना जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आएगा और राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इस तरह से पूरा हमारा वर्किंग सिस्टम्स कंप्लीट होता है। वो जो वंडर द इन स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। एनिमल्स सच स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट प्रोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम्स। हमें स्पॉन्ज और हाइड्रा के बारे में आपको ऐसा होगा कि जैसा एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स है उसके अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम्स अवेलेबल ही नहीं है, जैसे वेंस अवेलेबल ही नहीं है, दोनों के अंदर क्या है ऐसे वेंस अवेलेबल ही नहीं है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम्स होगा नहीं तो किस तरह से हमारा वेस्ट बाहर निकलेगा। द वाटर इन बीज लीव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एट इन इट एंटर देयर बॉडी। द वाटर कैरी अवे वेस्ट मटेरियल and carbon dioxide as it move out. Thus, these animals do not need the circulatory fluid like the blood. Let us now about the removal of the waste from the then carbon dioxide. मतलब जो हाइड्रा है और स्पॉन्जिस है उसके अंदर तो क्या है ऐसे कुछ वैसल्स अवेलेबल ही नहीं है, तो पानी के अंदर जो जीते हैं तो पानी के अंदर से क्या करते हैं अपना फूड और वाटर में से ऑक्सीजन टेक करते हैं। ऑक्सीजन क्या करेंगे पूरी बॉडी के अंदर कहीं से भी वो टेक कर सकते हैं, पूरी बॉडी के अंदर कहीं से भी ऑक्सीजन टेक कर सकते हैं और वहाँ पर ही क्या करेंगे वहाँ से वो अपना वेस्ट बाहर निकाल देंगे। उनके ऐसे कुछ सिस्टम्स नहीं है कि भाई एक जगह से वेस्ट हमारा बाहर निकलेगा, जैसा हमारी बॉडी के अंदर होता है ना एक जगह से हमारा वेस्ट बाहर निकलता है जैसा, तो इस तरह से हाइड्रा और स्पॉन्जिस के अंदर नहीं है, इसीलिए उनको क्या है ऐसी ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए ये पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं होती, जहाँ पर से उनका वेस्ट हुआ वहाँ से वो बॉडी में से बाहर आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर जो हमारा एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट है किस तरह से बाहर निकलेगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आई होप आप लोग कंटेस्ट में आ गए। इफ एनी डाउट इफ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।